नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 09 फरवरी 2026 सोमवार के ज्योतिषीय विश्लेषण की। तो स्रोत के अनुसार ये दिन महादेव को समर्पित है और तिथि है फाल्गुन मास की सप्तमी। लेकिन इसमें जो पहली चीज मेरा ध्यान खींच रही है वो है वृद्धि योग का जिक्र। सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव लगता है। ये वृद्धि योग असल में होता क्या है? बिल्कुल, वृद्धि योग ज्योतिष के 27 योगों में से एक है। ये सूर्य और चंद्रमा की एक खास स्थिति से बनता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वृद्धि यानी बढ़ना। तो इस योग में शुरू किया गया कोई भी काम, उसमें सफलता की संभावना मतलब उन्नति की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। हाँ, ये दिन के लिए एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक माहौल तैयार करता है। तो ये एक तरह का कॉस्मिक ग्रीन सिग्नल हुआ। पर क्या इसका असर सभी राशियों पर एक जैसा ही पड़ेगा या कुछ के लिए ज्यादा फायदेमंद है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, योग का असर तो सभी पर होता है, लेकिन हाँ, कुछ राशियों पर इसका प्रभाव ज्यादा साफ नजर आता है। स्रोत के हिसाब से इस दिन वृषभ और मकर राशि वालों के लिए सितारे सबसे ज्यादा मेहरबान हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वृद्धि योग का असर इन दो राशियों पर सबसे ज्यादा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों ही पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। अच्छा, जो स्थिरता और व्यावहारिकता से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल। तो ये योग उनके उस मूल स्वभाव को और बल दे रहा है। मतलब ये उनके लिए एक तरह से सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। बिल्कुल। हाँ, स्रोत में भी यही लिखा है। वृषभ राशि वालों के लिए पार्टनरशिप में बड़ा लाभ और तो और विवाह के प्रस्ताव भी। और मकर राशि के लिए आय में जबरदस्त बढ़ोतरी की बात की गई है, शायद प्रमोशन भी। जी। तो इनके लिए तो दिन बहुत अच्छा है। लेकिन क्या सभी के लिए ऐसी ही खुशखबरी है? नहीं, सभी के लिए स्थिति एक जैसी नहीं है। जहां कुछ राशियों को लाभ हो रहा है, वहीं मेष और धनु राशि वालों के लिए स्रोत में कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं। क्या कहा गया है? जैसे मेष राशि के लिए लिखा है कि उनके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, यहां तक कि पैसों के नुकसान की भी आशंका है। हाँ, मैंने भी पढ़ा और इसकी वजह बताई गई है चंद्रमा का 8वें भाव में होना। ये हम अक्सर सुनते हैं कि 8वां भाव अच्छा नहीं होता। इसका मतलब क्या है ज्योतिष में? देखिए, ज्योतिष में 8वें भाव को अक्सर अचानक होने वाले बदलावों, छिपी हुई चीजों और रुकावटों से जोड़ा जाता है। ये एक तरह से परिवर्तन का घर है। तो जब चंद्रमा, जो हमारे मन का प्रतीक है, वहां से गुजरता है तो वो एक अनिश्चितता और मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। अच्छा। हाँ, इसी वजह से ध्यान भटकता है, कामों में दिक्कतें आती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं जैसे मौसम की भविष्यवाणी हो। मतलब अगर आपको पता है कि आज तेज हवा चलेगी तो आप गाड़ी सावधानी से चलाएंगी। सही बात है। बस वैसे ही ये एक संकेत है कि आज मानसिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, तो सावधान रहें। ये तो बहुत अच्छी मिसाल है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में सिर्फ समस्याओं की बात नहीं है। सोमवार होने के नाते भगवान शिव से जुड़े कुछ उपाय भी बताए गए हैं। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। ज्योतिष में इन उपायों का क्या आधार है? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह को किसी देवता, रंग और मंत्र से जोड़ा गया है। चंद्रमा, जो मन का कारक है, उसके अधिपति देवता भगवान शिव माने जाते हैं। अच्छा। तो जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो, जैसे मेष राशि के लिए 8वें भाव में, तो शिव की उपासना से उसके नकारात्मक प्रभाव को शांत करने में मदद मिलती है, ऐसी मान्यता है। तो ये कर्म और आस्था का संगम है? बिल्कुल। जहां आप ग्रहों की चाल को समझकर उसके असर को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि 9 फरवरी का दिन एक दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ वृषभ और मकर जैसी राशियों के लिए बड़े मौके हैं, तो दूसरी तरफ मेष और धनु राशि वालों को संभल कर चलना होगा। बिल्कुल सही। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा? कि क्या ये ज्योतिषीय संकेत हमारे दिन को पूरी तरह से तय कर देते हैं, या फिर वे हमें सिर्फ आने वाली संभावनाओं के प्रति, मतलब अच्छी या बुरी, उनके लिए आगाह करते हैं, ताकि हम अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से उस रास्ते को बेहतर बना सकें। बिल्कुल। ये एक सोचने वाली बात है।